तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर 2021 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोगों का सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने सेट 1 में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और अब हम लोग सेट 2 में 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और जो स्टूडेंट सेट 1 को नहीं देखे हैं उसको लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए हम लोग सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल यानी वार्षिक, आइकम अर्थात कॉमर्स मॉडल सेट है, बिजनेस स्टडीज का यानी व्यावसायिक अध्ययन का, सब्जेक्ट कोड 217 और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स 100 अर्थात 100 और टाइम आप लोगों को समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग फटाफट से 51 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक सेट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोग फटाक से 51 में पहुंच जाते हैं। और हम लोगों ने सेट 1 में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। और जो स्टूडेंट सेट 1 को देख चुके हैं वो इस 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि होती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन अवधि के लिए, ऑप्शन बी दीर्घकालीन अवधि के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिक्स्ड कैपिटल पीरियड नीडेड, ऑप्शन ए फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर बोथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप लोग इस 50 का आंसर जरूर कीजिएगा। और चलिए अब हम लोग सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबोव, यानी वित्तीय विनियोग और लाभांश ये तीनों का निर्णय लेता है। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त सभी ऑल द एबोव, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक साख स्रोत है। व्यापारिक साख स्रोत है, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन सी अल्पकालीन वित्त का। याद रखिएगा व्यापारिक साख स्रोत है अल्पकालीन वित्त का, यानी 52 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे आप लोग अंग्रेजी देख सकते हैं, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और नेक्स्ट हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। सही आंसर ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों। और हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है। Assets of a relatively permanent nature used in the operation of business and not intended to sell, यानी व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है। तो इस 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अस्थायी संपत्तियां क्या होगी, तो फिक्स्ड असेट्स यानी अस्थायी संपत्तियां। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना और कोषों का आवंटन, ये तीनों। तो 55 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पे उन लोगों को लिखना चाहिए था इनमें से सभी। ओके, तो आप लोगों का जो एग्जाम हॉल में जो आप लोगों की क्वेश्चन पेपर होगी उसमें इनमें से सभी दिया रहेगा, तो आप लोगों को डी पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका अंग्रेजी, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्रोक्योरमेंट टू ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, और यहाँ लिखना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबोव, यानी डी आंसर आप लोगों का सही होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत है, तो आप लोगों को डी पे ही टिक करना है।
और यहाँ पे हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, चालू संपत्ति का योग है द सम ऑफ द करंट असेट्स इज। चालू संपत्ति का योग है, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन बी। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यदि आप लोग 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और गांव में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को सही करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का पीडीएफ आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स यानी 425 मार्क्स तक लाया था। कितने दिन में? तो मात्र 1 महीना। यानी पिछले साल कई सारे स्टूडेंट स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके मात्र 30 दिन यानी 1 महीना में 85% प्लस यानी 425 मार्क्स तक लाया था। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। मतलब उसमें आंसर भी दिया रहेगा, उत्तर भी दिया रहेगा, का पीडीएफ आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 85% मार्क्स ला सकते हैं यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो यदि आप लोग स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ और अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 7493991890 7493991890। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिएगा, तो आपको स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 51 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और पिछले 5 ईयर्स का रिकॉर्ड है, 85% तक मार्क्स आया है कई सारे स्टूडेंट का। तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि खरीदने के लिए, फॉर परचेज ऑफ लैंड, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन? तो सरलता, तरलता और मितव्ययिता, ये तीनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। और इसका अंग्रेजी में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द एबोव। यानी 58 का सही आंसर ऑप्शन डी। सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमी तीनों होगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। तो 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन? तो वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण और वित्तीय कर विधियों का निर्धारण, ये तीनों। तो 59 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोड्यूसर, ये तीनों होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, पूंजी मिलान के विभिन्न प्रकार क्या है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग इज, यानी पूंजी मिलान के विभिन्न प्रकार क्या है। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी मिलान 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, याद रखिएगा। पहला होता है उच्च मिलान और दूसरा होता है निम्न मिलान, यानी पूंजी मिलान 2 प्रकार के होते हैं। तो इस 60 का सही आंसर ऑप्शन बी, 2 यानी 2। और नेक्स्ट हम लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन, OTCEI का प्रारंभ किसके तर्ज पर हुआ था। OTCEI वाज स्टार्टेड ऑन द लाइन ऑफ, यानी OTCEI का जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत, वो किसके तर्ज पर हुआ था। तो 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, नैस्डैक के तर्ज पर। किसके? तो नैस्डैक, यानी 61 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, NSE के क्लियरिंग एवं निपटान वहन किए जाते हैं। NSE के क्लियरिंग एवं निपटान वहन किए जाते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट
ऑपरेशन ऑफ NSE इज कैरिड आउट बाय। तो इस 62 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये NSDL के द्वारा, किसके द्वारा, तो NSDL के द्वारा, यानी 62 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। OTCEI जो है उसमें सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम यानी कम से कम पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए, यानी 63 का सही आंसर ऑप्शन बी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, टू बी लिस्टेड ऑन OTCEI द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंपनी इज 3 करोड़, यानी ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, राजकोष बिल मूलतः होते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, राजकोष बिल मूलतः होते हैं। तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अल्पकालिक फंड उधार के प्रापत्र, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी 64 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन, बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, न्यू शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट, यानी बाजार में नए अंशों का जो है निर्गमन होता है। तो इस 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, प्रारंभिक यानी प्राइमरी में, किस में, तो किस बाजार में, तो प्रारंभिक बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, यानी इस 65 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो इन तीनों जगह स्थित है, कहाँ कहाँ, तो दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में, इन तीनों जगह स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 ईस्वी को, यानी 1992, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, इन न्यू इशूड शेयर्स डील्स इन, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्राथमिक बाजार, कौन बाजार, तो प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन कोष में, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। याद रखिएगा कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, कॉमर्शियल बिल इज रिटेन, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। तो 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रेता द्वारा, यानी बाय सेलर। याद रखिएगा कि वाणिज्यिक विपत्र जो है वो विक्रेता द्वारा यानी सेलर के द्वारा लिखा जाता है। तो इस 70 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा करती है। तो किसकी हित की, यानी निवेशक की, अर्थात इन्वेस्टर, यानी 71 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 की इंटर की एग्जाम के लिए। स्कंद विपणनी हित की सुरक्षा कौन करती है, तो निवेशक यानी इन्वेस्टर। तो 71 का ए। आगे हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन, तरलता का निर्माण करता है, यानी तरलता का निर्माण कौन करता है, तो गौण बाजार, यानी 72 का सही आंसर ऑप्शन डी, गौण बाजार। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, क्रिएट्स लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और हम लोगों का 73 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ये, अल्पकालीन कोष में, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स में। याद रखिएगा कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन है, स्कंद विपणनी देश की मापन यंत्र है, स्टॉक एक्सचेंज इन द बैरोमीटर ऑफ कंट्री। तो क्या हो जाएगा, संपन्नता का, यानी प्रोस्पेरिटी का। तो सही आंसर ऑप्शन ए।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि पूंजी बाजार नियंत्रण है। 75 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार नियंत्रण है किसके द्वारा? तो 75 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, स्कंद विपणनी में प्रतिभूतियों, ठीक है यहाँ प्रतिमोतियों लिख दिया है लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था स्कंद विपणनी में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड परचेज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज बाय। तो 76 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन बी सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एनी पर्सन ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिज। तो ये सही बात जो है कि इसका मुझे आंसर में जो है प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस 76 का जो सही आंसर होगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी गलत आंसर दूं, ओके। तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर मालूम नहीं है, मतलब कि कन्फ्यूजन है। मुझे एक बार लगता है कि सी होगा और एक बार लगता है कि बी होगा। तो जो आंसर होगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं स्कंध मॉडल का संक्षिप्त नाम है। शॉर्ट नेम ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सेबी, यानी क्या है तो सेबी, यानी 77 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है, यानी औद्योगिक विकास के लिए क्या जरूरी है? तो पूंजी बाजार जरूरी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट। और नेक्स्ट हम लोगों का 79 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन माना जाता है, एडवर्टीजमेंट इज कंसिडर्ड एज, यानी विज्ञापन क्या माना जाता है? तो 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनियोग, यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। याद रखिएगा 79 का सही आंसर ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट, यानी विनियोग। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, पर्सनल अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड विथ पोटेंशियल कंज्यूमर्स, यानी सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है किसके द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत विक्रय द्वारा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रू पर्सनल सेलिंग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है। तो 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनिवार्य, यानी व्यवसाय के लिए विपणन यानी बाजार जो है वो अनिवार्य है, यानी 81 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या हो जाएगा कंपलसरी, अर्थात ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 82 नंबर क्वेश्चन, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। याद रखिएगा कि विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है उपभोक्ता संरक्षण, यानी 82 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, यानी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? तो 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पैकेजिंग का, किसका है तो पैकेजिंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 84 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञापन का माध्यम है। तो विज्ञापन का जो माध्यम है वो कैलेंडर एवं डायरी आदि, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कैलेंडर एंड डायरी ईटीसी, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन, विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो 85 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन तीनों के लिए, फॉर ऑल दीज थ्री, कौन कौन? तो समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए और उत्पादक के लिए, इन तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, फॉर सोसाइटी, फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर प्रोड्यूसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 86 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर, यानी अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी, अर्थात ऑल ऑफ दीज, कौन कौन? तो सूक्ष्म नाम, स्मरणीय और आकर्षक, ये तीनों होना चाहिए, शॉर्ट नेम, मेमोरेबल एंड अट्रैक्टिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी ए सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है।
तो 87 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी वित्त व्यवस्था। याद रखिएगा कि भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है वित्त व्यवस्था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन बी फाइनेंसिंग। और नेक्स्ट हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, विच वन इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इस जो 88 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल्स। 88 का सही आंसर ऑप्शन ए कच्चा माल। और नेक्स्ट हम लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन, विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज, यानी विपणन का लाभ है। तो 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी को, अर्थात टू ऑल। किस किस को, तो उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को और निर्माताओं को, इन तीनों को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, टू कंज्यूमर, टू बिजनेसमैन एंड टू मैन्युफैक्चरर्स। तो सही आंसर ऑप्शन डी सभी को। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, लेबलिंग है। लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अंग्रेजी देख सकते हैं, लेबलिंग इज नेसेसरी, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन, विपणन पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो इस 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विनियोजन, यानी इन्वेस्टमेंट। विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। तो 91 का सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेल प्रमोशन टूल। तो इस 92 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, वारंटी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन डी वारंटी। यानी निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, तो वारंटी, यानी 92 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है, निम्न में से कौन जो है वो पैकेजिंग का कार्य है। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन कौन, तो सुरक्षा, सुविधा और पहचान, ये तीनों। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी। इसका इंग्लिश देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्शन, कन्वेनियंस और आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबोव। और नेक्स्ट हम लोगों का 94 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय हैं। तो क्या हो जाएगा, इस 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी माल क्रय करके पुनर्विक्रय न करने वाला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से क्या आशय है, तो माल क्रय करके पुनर्विक्रय न करने वाला व्यक्ति, यानी 94 का सही आंसर ऑप्शन बी। और इसका अंग्रेजी देख सकते हैं, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मीन्स ऑप्शन बी द पर्सन, ऑप्शन बी होगा द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड नॉट रीसेल देम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 95 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, यानी राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। तो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 65, यानी 65 वर्ष। कितना हो सकता है, तो 65 वर्ष, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी उपभोक्ता समन्वय परिषद नई दिल्ली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनजीओ, ऑप्शन डी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 97 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 97 का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात ऑल ऑफ द एबोव। कौन कौन, तो जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ये तीनों, यानी 97 का सही आंसर ऑप्शन डी। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। तो इस 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, वॉइस और कॉमन कोज ए दोनों। तो 98 का सही आंसर ऑप्शन सी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया इज वॉइस और कॉमन कॉज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया इज, यानी भारत में उपभोक्ता का क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो 99 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी,
यानी गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना और अपने अधिकार के प्रति सचेत, ये तीनों। तो 99 का सही आंसर ऑप्शन डी, टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस, टू ऑब्टेन रिसिप्ट ऑन परचेज, टू बी अवेयर ऑफ राइट्स, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, यानी राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। तो कितना कर सकता है? राज्य आयोग जो होता है वो विवादों का निपटारा 20 लाख से अधिक का कर सकता है। कितना का कर सकता है? तो 20 लाख से अधिक का। लेकिन यहाँ पे एक भी आंसर जो है 20 लाख से अधिक नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग का जो ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, डी नंबर पे वो लोग को लिखना चाहिए था 20 लाख से अधिक। यानी राज्य आयोग विवादों का निपटारा कितना कर सकता है? तो 20 लाख से अधिक। आप लोग याद रखिएगा, ये ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, लेकिन ये चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आप लोगों का कुल मिला के 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब कि इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों का नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि राज्य आयोग विवादों का कितना निपटारा कर सकता है? तो 20 लाख से अधिक। राज्य आयोग विवादों का 20 लाख से अधिक का निपटारा कर सकता है, 20 लाख से अधिक, याद रखिएगा 20 लाख से अधिक कर सकता है। इसको याद रखना है, जिसमें ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना है। लेकिन ये एक भी ऑप्शन सही यहाँ पे नहीं है। तो इस 50 जो आज आप लोगों को बताया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस 50 में आपको कितने का आंसर पता था? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।